नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, देश भर में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल मध्य प्रदेश ने भी देखा, यहाँ सरकार गिराकर भाजपा में लोग शामिल हुए। देश भर में ये स्थिति बन रही, गोवा में भी शुरुआत हो गई। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से जनता द्वारा जिनको मौका दिया गया वो सब दूसरे दलों में भाग गए, कांग्रेस से भाजपा में चले गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये साबित करने में लगी हुई है कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस को लोग वोट देते हैं वो वोट काम आता है बीजेपी के। मध्य प्रदेश में लोगों ने जिताया कांग्रेस को, विधायक टूट के चले गए बीजेपी में, सरकार बन गई बीजेपी की। गोवा में 2017 में लोगों ने जिताया कांग्रेस को, विधायक टूट के बीजेपी में चले गए, बीजेपी की सरकार बन गई। इस बार पूरी की पूरी गोवा की कांग्रेस भागने के लिए तैयार है, उनको खोजा जा रहा है, उनकी किडनैपिंग हो रही है, फिर वो कह रहे हैं नहीं साहब हम मिल गए, हम लापता नहीं हैं। यही सब घटनाक्रम और नाटक चल रहा है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनती जा रही है कांग्रेस, और कांग्रेस से अब कोई उम्मीद देश के लोगों को नहीं रह गई। एक साफ सुथरा और ईमानदार विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में देश के सामने है। केजरीवाल जी का एक ईमानदार नेतृत्व देश के सामने है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के समर्थन में जनता बड़े पैमाने पर साथ आएगी। सर, दिल्ली से शुरुआत, पंजाब, छोटे राज्यों की संकल्पना जैसी थी कि डेवलपमेंट मॉडल था एक अलग तरीके से। अब पंजाब से क्या टारगेट है? उत्तर प्रदेश में देखा कि जिस तरह की परिस्थिति रही, लगा कि विपक्ष ऐसा होगा, एकजुट होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश है। अब पंजाब के रास्ते क्या, मध्य प्रदेश में एक जमीन तैयार करने की कोशिश? हमारा जो रास्ता है वो काम का रास्ता है, डेवलपमेंट का रास्ता है, जनता से किए गए वादों को पूरा करने का रास्ता है। वादे से ज़्यादा काम करके अगर हिंदुस्तान में किसी सरकार ने दिखाया तो केजरीवाल जी ने दिखाया। और 2020 के चुनाव में उन्होंने कहा कि अगर काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। मुझे लगता है हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना साहस किया कि काम के नाम पर वोट मांगा जनता से। अभी पंजाब में जो सरकार बनी है भगवंत मान जी की, वो लगातार लोगों के लिए काम कर रही है। पहली कैबिनेट में ही हमने 34,000 नौकरियां देने का फैसला लिया। बिजली पूरे पंजाब में फ्री हो गई 300 यूनिट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हेल्पलाइन भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी हुई है। आपको मालूम है वहाँ पर एक डीएफओ गिरफ्तार हो चुका है, वहाँ पर एक डीआईजी रैंक का अधिकारी गिरफ्तार हो चुका है, वहाँ एक डीएसपी गिरफ्तार हो चुका है, एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुका है, एक लेखपाल, मतलब इस तरह से जो ऑफिसर्स हैं वहाँ दो पूर्व मंत्री गिरफ्तार हो चुके। एक हमारी सरकार के मंत्री ने गड़बड़ करने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जो इच्छा शक्ति भगवंत मान जी की सरकार ने दिखाई है वो अद्भुत है अपने आप में। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये मॉडल पूरा देश चाहता है। आज नफ़रत की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। नफ़रत की बुनियाद पे कोई देश नहीं बन सकता। आप बगल के देश श्रीलंका की हालत देख लीजिए, नफ़रत की बुनियाद पे वो देश बना और आज किस हालत में पहुंच गया, देश बर्बाद हो गया। तो इसलिए भारत में भी जिस प्रकार की तानाशाही चल रही है और शाम को 5 बजे से 11 बजे तक जिस तरह से नफ़रत टीवी चैनल्स के अंदर परोसा जाता है, हम सबको इसके लिए सावधान रहना होगा। नफ़रत की राजनीति हमको अफ़गानिस्तान बना सकती है, हमको पाकिस्तान बना सकती है, हमको सीरिया बना सकती है, हमको श्रीलंका बना सकती है। नफ़रत की राजनीति हमें विश्वगुरु नहीं बना पाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार, विपक्ष में कांग्रेस में कमलनाथ, आम आदमी पार्टी यहाँ किस तरह की अपॉर्चुनिटी देखती है? क्योंकि कहीं ना कहीं सिंगरौली में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा, अरविंद केजरीवाल आए थे, आज आप रीवा पहुंचे हैं, तो मध्य प्रदेश की ज़मीन को किस तरह से बनाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस यहाँ सत्ता में रहे, कांग्रेस विपक्ष में रही। देखिए, सिंगरौली में बहुत ही अच्छी सभा हुई हमारे मुख्यमंत्री जी की, और रानी अग्रवाल जी वहाँ हमारी प्रत्याशी हैं। पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव जीतेंगी। जिस प्रकार से अभी तक सुनने में आया है, वोट उनके समर्थन में बहुत बड़े पैमाने पे पड़ा। मैं ग्वालियर भी गया था, इंदौर भी गया था, बुरहानपुर में भी सभाएं की। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक तरफ शिवराज सिंह हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ हैं। तो दरअसल दोनों बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और वो कमल के नाथ हैं, तो फिर तो मामला उन्हीं का है। तो मुझे लगता है कि अब एक आम आदमी पार्टी जैसे ईमानदार विकल्प की ज़रूरत मध्य प्रदेश के लोगों को भी है, जहाँ पर कि यहाँ की गंदी राजनीति को झाड़ू चलाई जा सके।
मिला जुला खेल जो कांग्रेस बीजेपी का चल रहा है इसको रोका जा सके। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो हमारा दिल्ली का मॉडल है शिक्षा स्वास्थ्य का, बिजली और पानी का, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का, बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का, बढ़ी हुई पेंशन का, मुझे लगता है ये मॉडल पूरा देश चाहता है। और मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी हम यही सब कुछ लेके आएंगे। तो ये हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मध्य प्रदेश में भी दिल्ली की तर्ज पर एक दिल्ली का जो मॉडल है वो मध्य प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगर आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता मौका देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।